तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें डेमोनिक चू को दिखाते हैं जो क्यूमिंग को निचोड़ लिया होता है। फिर वो अपना कपड़े वगैरह ठीक कर रहा होता है और वहीं पे हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो बेचारी बिस्तर पे लेटी रहती है, बर्बाद हो गई होती है। और वहीं पे डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है सच में हेवनली फ्रेग्रेंस बॉडी का जो इफेक्ट है वो मास्टर के तीव्र भावनाओं से बढ़ जाएगा। हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाते हैं। वहीं पे हम क्यूमिंग को देखते हैं जो अकेला रूम के अंदर लेटी रहती है। फिर अचानक से वो बिस्तर से उठती है। फिर वो खुद ही खुद से कह रही होती है कि ये डैम बुरे डिसेबल फाइनली यहाँ से गया और अभी अभी वो बहक गया और रिस्ट्रक्शन को खोल दिया। ऐसा लगता है कि वो बाहर जाने से पहले मुझे सील करना भूल गया। उसके बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो कल्टिवेट करने के लिए बैठ गई होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि ऐसा लगता है कि वो सच में मुझे सील करना भूल गया। ये कल्टिवेट प्रैक्टिस करने में मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रही है और मेरा जो पावर है वो मेरे शरीर के अंदर वापस आ रही है जो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग्स है। मैं फिर से महसूस कर पा रही हूँ हेवन और अर्थ का ऑरा। तब इतने समय क्यूमिंग को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो जाती है। फिर वो खुद ही खुद से कह रही होती कि क्या मेरा जो कल्टिवेशन सील था असल में मेरा कल्टिवेशन इंप्रूव हुआ है? क्या ये सब कुछ मेरे बुरे डिसाइपल से रिलेटेड है? उसके बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो अपने हाथ पे एक मैजिक स्पेल कास्ट करती है। फिर वो खुद ही खुद से कह रही थी कि हे बुरे डिसाइपल तुम सिर्फ मेरे लिए इंतजार करो। और तब इतने समय दिखाई थी कि क्यूमिंग के हाथ पे रहे वो मैजिक स्पेल गायब हो जाती है और ये देखने के बाद क्यूमिंग कह रही होती कि ये मेरा कल्टिवेशन फिर से कैसे सील हो गया। तभी हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो साउंड ट्रांसफॉर्मेशन तालिस्मान के वहां से क्यूमिंग को मैसेज भेजता है। मैसेज ये रहता है कि मास्टर मुझे गलत मत समझना, आपका यह डिसाइपल आपको याद करवा देना चाहता है। अगर हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर भी रहते हैं फिर भी मैं आपके कल्टिवेशन को सील कर सकता हूँ। और डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। फिर वो डेमोनिक चू के पुतले को पकड़ लिया होता है और उस पुतले को जोर जोर से मारने लगता है और वो चिल्लाते हुए कह रहे थे कि तुम बुरे डिसाइपल मरो मरो तुम मरो। और तभी से समय क्यूमिंग को दिखाती है जिसके लोअर बॉडी पे कुछ महसूस होती है। फिर वो अपने बेली पे हाथ रखते हुए मन में कह रही होती है मुझे ये क्यों महसूस हो रही है कि मेरी बेली के अंदर कुछ मूवमेंट हुआ। और ऑडियंस आप सभी को तो पता ही है कि क्यूमिंग के बेली में क्या है, वो आपके भाई का बच्चा है मिस्टर जायंट एनिमी 2.0। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक हफ्ते के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि डिसोलेट बीच सिगरेलम के पोर्टल के जगह का सीन। वहीं पे कोई कह रहा होता है कि पिछले सालों की तरह इस साल भी सिगरेलम 30 दिन के लिए ओपन रहेगा। वहीं पे हम दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाते हैं। भाई ऑडियंस पे हमें डेमोनिक चू को दिखाते हैं जो ये बातें कह रहा है उसके बातों को सुन रहा होता है। फिर हमें दिखाते हैं कि फाइनली वो इंसान कोई और नहीं जो ये सब बातें कह रहा होता है, वो तायसुजी रहती है। फिर तायसुजी कह रही होती है कि इस 30 दिनों के अंदर तुम सभी को टेलीपोर्टेशन पॉइंट इकट्ठा करना है और अगर तुम सब ये पॉइंट इकट्ठा नहीं करते हो तो बहुत सालों तक इस सिगरेलम पे ट्रैप होकर रह जाओगे और सिगरेलम से बाहर आने के बाद सभी को एक निश्चित मात्रा में आय का योगदान करना होगा और सभी को कंट्रीब्यूट के हिसाब से तायसु सुमित पे अपना रैंक दिया जाएगा और टॉप 10 डिसाइपल को अच्छा खासा रिवार्ड दिया जाएगा। वहीं पे हमें दूसरा डेमोनिक चू को दिखाता है जो अपना उबासी ले रहा होता है और तायसु जी की ये सब बातों को सुनने के बाद मन में कह रहा होता है कि चुप हो जा, तुम सभी के बहुत सारे रिवार्ड की मुझे जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ सोल इनफेड डेमन फ्रूट के लिए सिगरेलम पे जा रहा हूँ। तभी जना समय दिखाया था कि डेमोनिक चू के पीछे से याफेन आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि ब्रदर चूजियन। उसके बाद वो डेमोनिक चू के पास आता है। फिर वो कह रहा था कि ब्रदर चू क्या आप भी वाइल्ड डेमन सिगरेलम पे जा रहे हैं? वहीं पे डेमोनिक चू कह रहा था कि ब्रदर यार आपके जैसे ही। वहीं पे डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है कि उस तरह के बंदे जिसके पास प्रोटैगनिस्ट फेट है उसके साथ एडवेंचर में जाना, इसका मतलब मुझे फीलिंग आ रहा है कि ये जर्नी पीसफुल नहीं होने वाला है। फिर डेमोनिक चू कह रहा होता है कि ब्रदर यार क्या सोच रहे हो, क्या कुछ गलत है? वहीं पे याफेन कह रहा होता है कि नहीं कुछ नहीं, वैसे ब्रदर चू क्या हम एक साथ जा सकते हैं? वहीं पे डेमोनिक चू कह रहा था कि अच्छा ठीक है चलो। उसके बाद हमें याफेन को दिखाते हैं जो एक सीरियस फेस बना लिया होता है। फिर वो डेमोनिक चू की तरफ देख रहा होता है। तभी इतना समय दिखा जाता है कि एक साउंड ट्रांसमिशन तालिस्मान के वहां से याफेन को कोई मैसेज भेजता है। मैसेज ये रहता है कि याफेन तुम सिगरेलम पे एंटर करने के बाद तुम्हें जरूर अपॉर्चुनिटी ढूंढना है और चूजियन को जरूर एलिमिनेट करना है। सीन शिफ्ट होता है, हम एक एंशिएंट फॉरेस्ट को दिखाते हैं। वहीं पे हम 10,000 ईयर ओल्ड ट्री को देखते हैं और उसी पेड़ के ऊपर एक लड़की बैठी रहती है और वही लड़की याफेन को साउंड ट्रांसफॉर्मेशन तालिस्मान के वहां से मैसेज भेज रही होती है। फिर वो कह रही होती है कि उसे मारने के बाद अच्छी तरीके से क्लीन कर देना ताकि कोई भी एविडेंस ना रहे और ये बेहतर रहेगा कि वो बीस्ट के हाथों मारा जाए। उसके बाद अगर होली लॉर्ड तायसुजी अपना टाइम एंड स्पेस पावर को यूज करता है तो बाद में ये आउटकम रिवील नहीं होगा। फिर हमें फाइनली उस लड़की को दिखाती है जो कोई और नहीं हेवनली स्वॉर्ड पीक मास्टर लुओजू। भाई पे लुओजू मन में कह रही होती कि क्यों मैं बहुत सारे डिसाइपल को इकट्ठा किया हूँ ताकि तेरे बिलोव डिसाइपल को मार सकूं। मुझे दोस्त मत देना क्योंकि चूजियन अनलकी है, क्योंकि तेरे जैसा बीच का एक डिसाइपल है। तभी तरह हमें दिखाया था कि लुओजू के साइड से दो बंदे अपने फ्लाइंग बोट पे चढ़ के गुजरने लगते हैं। फिर हमें वो दोनों बंदे को दिखाते हैं, उनमें से एक बंदा रहता है कि यांगजो पीक का सेकंड डिसाइपल जाओ याबेंग और दूसरा वाला जो रहता है वो हमें पहले ही देखने को मिला था जियांगलियांग यून। भाई हमें जियांगलियांग यून को दिखाते हैं जो सामने वाले बंदे को कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर आप अपने एकदम पीक पर है, क्या ये काम आपके लिए करना सही रहेगा और क्या आपको डर नहीं है चूजियन के मौत के बाद पिग मास्टर यूनजिया गुस्सा हो जाएगा और वो अभी हमारे पिग के मॉन्स्टर जीनियस है और उसके साथ ही साथ वो होलीसॉन के प्री सिलेक्शन कैंडिडेट भी है। जियांगलियांग यान की ये बातें सुनने के बाद हमें व्हाइट हेयर वाले बंदे को दिखाते हैं यानी जाओ याफेंग को, जो कह रहा होता है जो इंसान अब मरने वाला है वो अब जीनियस कैसे रहा और एक डेथ ब्रदर एक बेस्ट ब्रदर है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि चूजियन अभी रिसेंटली हर जगह पे मुसीबत इकट्ठा कर रहा है। अगर हम उसे सही समय पे एलिमिनेट नहीं करते तो हम फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। वहीं पे मैं दूसरी तरफ लुओजू को दिखाते हैं जो उन दोनों बंदे की बातों को सुन रही होती है। फिर वो
मनी मन में कह रही होती है, ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ अकेले इंसान नहीं हूँ जो चूजियान को मरना चाहती हूँ। सच में क्यूमिंग एक बीच इंसान है जो एक अच्छा इंसान नहीं है, तो उसका एक डिसाइपल कैसा अच्छा इंसान हो सकता है? वो जरूर एक बुरे इंसान है। सीन शिफ्ट होता है, हमें डिमोनिक चू को दिखाता है जो एक जगह पे खड़ा रहता है। तभी इतना समय दिखाता है कि उसके पीछे उसका जूनियर सिस्टर ताउतियान आ जाती है और उसका जूनियर सिस्टर चू साउरिन आ जाती है। और चू साउरिन को यहाँ पे देखने के बाद हमें ताउतियान को दिखाती है जो कह रही थी कि कम ऑन जूनियर सिस्टर साउरिन यहाँ पे क्या कर रही है। और फिर साउरिन कह रही होती है कि नेचुरली मैं सीनियर ब्रदर चू को विदा करने के लिए आई हूँ। तभी डिमोनिक चू कह रहा होता है कि मुझे आश्चर्य है, क्या इस समय दोनों जूनियर सिस्टर को मुझसे कोई महत्वपूर्ण काम है? और वहीं पे दूसरी तरफ डिमोनिक चू के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, जी क्या होस्ट के पास असल में इतना अच्छा पीच ब्लूजूम है? ऐसा लगता है कि वो नेचुन के जैसा होने वाला है। हम जूनियर सिस्टर ताउतियान को देखते हैं जो डिमोनिक चू को एक तलवार देते हुए कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर आपने मुझे हेवी स्वॉर्ड ढूंढने के लिए कहा था ना, ये रहा ये स्वॉर्ड आपके लिए। किस्मत से ये स्वॉर्ड मैंने पिछले कुछ दिनों के अंदर ही ढूंढ लिया है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी देने के लिए आ गई। मैं सिर्फ उम्मीद करता हूँ कि आपको मुसीबत के समय पे ये स्वॉर्ड काम में आएगा। तभी हमें दिखाया था कि डिमोनिक चू के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है और उस स्वॉर्ड के सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया होता है। नेम रहता है ओवल और ड्रैगन ब्लेड और कैटेगरी हैवी स्वॉर्ड ग्रेट अर्थ ग्रेड। अगर इस तलवार की मदद से अटैक के समय यान पावर इंजेक्ट किया जाता है तो उस तलवार का जो स्लैश रहेगा वो और भी ज्यादा पावरफुल रहेगा। और ये स्वॉर्ड वाइल्ड बीस्ट कैंगलोंग के ब्लैक बोन से बना हुआ है। और अगर यूजर का फिजिक्स बॉडी स्ट्रांग नहीं रहता है और वो इस तलवार को फोर्सफुली यूज करता है तो यूजर का बॉडी टूट के बिखर जाएगा। उसके बाद हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो अपने तलवार को हाथ से पकड़ लिया होता है। फिर वो अपने तलवार के मदद से एक स्लैश करता है और उस तलवार से रेड कलर का ऑरा रिलीज हो रहा होता है। उसके बाद डिमोनिक चू ताउतियान को कह रहा होता है कि ये बहुत ही अच्छा है। लिटिल जूनियर सिस्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। भाई पे ताउतियान कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर तुम जब तक सेटिस्फाई रहते हो। उसके बाद हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो ताउतियान के माथे के ऊपर रब करने लगता है। भाई पे ताउतियान कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर जब तुम डिमोन सिगरेट रिलम पे जाओगे तो बहुत ही ज्यादा संभल के रहना और ज्यादा रिस्क मत लेना। भाई पे डिमोनिक चू कह रहा होता है कि जूनियर सिस्टर मेरे ऊपर चिंता करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं सावधान में रहूंगा। उसके बाद डिमोनिक चू साउरिन की तरफ मुंह करता है। फिर वो कह रहा होता है कि वैसे जूनियर सिस्टर साउरिन मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? भाई पे साउरिन कह रही होती है कि मुझे कुछ फॉर्मेशन मटेरियल मिला है तो हो सकता है कि ये आपको सीरियल पे कुछ काम आ जाए। भाई पे डिमोनिक चू कह रहा था कि जूनियर सिस्टर साउरिन सच में तुम बहुत ही ज्यादा थॉटफुल हो। भाई पे साउरिन कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर पिछले समय एम्परर सिल्वर सेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे मदर ऑलरेडी जाग चुके हैं और आप सिगरेट रिलम से वापस लौटने के बाद क्या आपके पास समय हो सकता है हमारे घर आके थोड़ा चाय वगैरह पीने का? मेरे मदर आपको पर्सनली थैंक यू कहना चाहती है। और साउरिन की ये बातों को सुनने के बाद डिमोनिक चू कह रहा था कि तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हो और मैं वापस लौटने के बाद मैं जरूर तुम्हारे मदर को विजिट करने के लिए जाऊंगा। और भाई पे साउरिन के साइड पे हमें ताउतियान को दिखाती है जो डिमोनिक चू साउरिन के साथ इतना अच्छे से बात करता हुआ देख के वो अपना मुंह फुलाते खड़ी रहती है और वो बहुत ही ज्यादा जेलस महसूस कर रही होती है। तभी अचानक हमें ताइसुजी को दिखाती है जो सभी को कह रही है कि टेलीपोर्टेशन एरे एक्टिवेट हो चुका है। जो सभी डिसाइपल के पास क्वालिफिकेशन है वो सभी टेलीपोर्टेशन एरे के अंदर एंटर कर जाओ। फिर हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो उसके दोनों जूनियर सिस्टर को कह रहा होता है कि मेरे दोनों जूनियर सिस्टर मैं पहले जा रहा हूँ। फिर हमें डिमोनिक चू को दिखाता है जो टेलीपोर्टेशन एरे के अंदर जाने लगता है और वहीं पे उसके दोनों जूनियर सिस्टर को दिखाता है जो डिमोनिक चू को जाते हुए देख रही होती है। वहीं पे ताउतियान कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में है, मैंने अभी तक मेरा बात खत्म ही नहीं किया है। वहीं पे साउरिन कह रही होती है कि सिगरेट रिलम पे कुछ चीजें हैं जो ब्रदर चूजियन को बहुत ज्यादा जरूरत है तो ऑफ कोर्स वो जल्दबाजी तो करेगा ही। और साउरिन की ये बातों को सुनने के बाद मैं ताउतियान को दिखाती है जो अपने दांत पीसने लगती है। फिर वो अचानक से चिल्लाती है कह रही होती है कि चू साउरिन तुम मेरे सीनियर ब्रदर से दूर रहना और ये एक्ट बिल्कुल भी मत करना कि तुम उसे बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो। और वहीं पे साउरिन कह रही होती है कि सीनियर सिस्टर ताउतियान तुम ये क्या कहने का कोशिश कर रहे हो? सीनियर ब्रदर चूजियन और मेरे बीच में जो रिलेशनशिप है वो ओपन और हॉनेस्ट है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं उससे क्यों दूर रहूं? उसके बाद हम साउरिन को देखते हैं जो ताउतियान के पास आती है। फिर वो कह रही होती है कि सीनियर सिस्टर आपको इतना ज्यादा इंप्रेशन और एंगर होने का जरूरत नहीं है। और साउरिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें ताउतियान को दिखाती है जो कह रहे थे कि तुमने अभी क्या कहा, मैं इंप्रेशन और बहुत ही आसानी से गुस्सा हो जाती हूँ। साउरिन कह रहे थे कि हाँ तुम एक जेलस वुमन की तरह एक्ट किया जिसके कारण ब्रदर चूजियन यहाँ से बहुत जल्द भाग गए। और चू साउरिन की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें ताउतियान को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए होते। फिर वो अपने शहर से ऑर्डर रिलीज करते हुए कह रहे थे कि चू साउरिन क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाने का कोशिश कर रहे हो? सीन शिफ्ट होता है, हमें वाइल्ड डिमन के सिगरेट रिलम को दिखाते हैं। भाई पे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग पैदल चल रहा होता है। भाई पे एक बंदा कह रहा होता है कि वैसे ये वाइल्ड डिमन सिगरेट रिलम कितना बड़ा है? भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है मेरे मास्टर ने जो कहा है उसके हिसाब से ये सिगरेट रिलम 10 मिलियन माइल बड़ा है। भाई पे हमें दूसरी तरफ डिमोनिक चू को दिखाता है जो उस सभी लोगों को छुप के साथ देख रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि क्या मैं अभी यापेन को ढूंढने के लिए जाऊं पहले, और अगर मैं उसके साथ जाता हूं तो उसके जैसे मुझे प्रोटोगोनिस्ट ओरा को बॉर्डर करना पड़ेगा। उसके बाद हो सकता है कि मुझे ज्यादा कुछ गेन करने को ना मिले। तभी अचानक से भाई पे जितने सारे लोग थे उनमें से एक बंदा कह रहा था कि अरे मैंने अभी चूजियन को देखा, चलो एक साथ हम उसके ऊपर अटैक करते हैं। और ये सब बातें सुनने के तो मैं चूजियन को दिखाते हैं जिसके वजह से पसीना आ रहा होता है। फिर वो कहते हैं कि क्या चल रहा है, क्या मैं किसी को ओपन कर दिया?
नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को ऑफेंड नहीं किया। और वहीं पे डिमोनिक के सिस्टम से नोटिफिकेशन आ रहा होता है, हे होस्ट क्या तुम और अच्छे तरीके से अपना कैलकुलेशन कर सकते हो, फिर तुम्हें शायद याद में आ जाए। फिर हमें दिखाते हैं कि वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी डिमोनिक के ऊपर अटैक करने के लिए डिमोनिक का पीछा कर रहा होता है। और वहीं पे हम डिमोनिक को देखते हैं जो भाग रहा होता है और फिर वो चिल्लाते कह रहा था कि मैं इस तरह से कंटिन्यू भाग नहीं सकता। फिर अचानक से वो अपने फ्लाइंग बोर्ड को समन कर लेता है और उस फ्लाइंग बोर्ड के चढ़ के वो तेजी की रफ्तार के साथ वहां से निकल जाता है। और वहीं पे जितने सारे लोग डिमोनिक को फॉलो कर रहा था वो सभी वहीं पे रुक जाता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा था कि अरे वो तो भाग गया। वहीं पे हम अगले बंदे को देखते हैं जो कह रहा था कि सभी चिंता मत करो, सीनियर ब्रदर जियांग लियुआन ने मुझे एक ब्रेथ ट्रैकिंग कंपास दिया है जिसकी वजह से मैंने ऑलरेडी उसके ब्रेथ को लॉक करके रखा है, तो ये ऑलरेडी यूजलेस है, वो कहीं पे भी भाग जाए मैं उसे पकड़ ही लूंगा। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सीरीज अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एपिसोड पाने के लिए। और बात यह है कि क्यूमिंग प्रेग्नेंट है आपके भाई मिस्टर जैन एनिमे के बच्चे के साथ। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कांग्रेचुलेट करने के लिए। तो क्यूमिंग अभी 1 महीने का प्रेग्नेंट है, यानी हम दोनों का बच्चा क्यूमिंग के पेट पे 1 महीना ही हुआ है जो आया है। तो आप सभी प्रे करो कि अच्छी तरीके से डिलीवर हो जाए और एक बेबी गर्ल का जन्म हो। और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना क्योंकि मुझे अब क्वीन मदरसा के पास भी जाना है मेरा बेबी सीट देने के लिए, तो वो इंतज़ार कर रही है तो मुझे जाना होगा। ठीक है, तो चलो छोड़ो, आप सभी से बात करके क्या तुम सभी लोग तो सिंगल ही रहोगे, सिंगल ही मरोगे। तुम सभी को क्या पता यहाँ पे वाइफ रहना, बेबी गर्ल होना, ये तुम सभी को नहीं पता चलेगा क्योंकि तुम सभी तो सिंगल